कोरोना से मुतासरा अजला में 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद रखने का फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि स्कूल ईद तक बंद करने हैं या नहीं। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से शुरू होंगी। 9वीं से 12वीं जमात तक के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर तालीम ने बताया कि ए और O लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यूनिवर्सिटी से दरखास्त की है कि एडमिशन का शेड्यूल आगे कर दें। इम्तहानात ताखीर से होंगे तो रिजल्ट ताखीर से आएगा, इसलिए यूनिवर्सिटी एडमिशन आगे कर दे। तलबा इम्तहानात की तैयारी करें, तमाम पर्चे वक्त पर होंगे। शफकत महमूद का ट्वीट। पंजाब के 13 अजला में स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट किया है कि सूबे के 13 अजला में 1 से 8वीं तक स्कूल ईद के बाद खुलेंगे। मुतासरा अजला में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत 10 अजला शामिल। 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं तक क्लासेस पीर से जुमेरात तक होंगी। तमाम इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध में 22 अप्रैल से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू करने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 9वीं से 12वीं जमात तक का तालीमी अमल बिला तातुल जारी रहेगा। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बगैर इम्तहानात किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 12 अप्रैल को खोल देंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की सुप्रीम काउंसिल का ऐलान। 50% हाजिरी के साथ तालीमी सिलसिला बिना किसी परवाह के जारी रहेगा। 9वीं से 12वीं तक की भी तमाम क्लासेस 12 अप्रैल से खोल दी जाएंगी। मुजाहिरीन ने डी चौक में जारी धरना खत्म कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा मुहलिक होने लगी। मुल्क में कोरोना ने मजीद 103 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज 46,665 टेस्ट किए गए। 3,953 अफराद में कोरोना की तशखीस। 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 8.4%। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं मुल्क में सख्त पाबंदियों के असरात दिखाई देने लगे। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। ताहाल 10 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। उधर मुल्क भर में 70 साल से जायद उम्र अफराद को सिंगल डोज वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्द-बदल चंद रोज के लिए मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना में तब्दीलियों से मुताल्लिक करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक कारकर्दगी न दिखाने वाले वज़रा को तब्दील किया जाएगा। फ़खर इमाम, शिबली फराज, उमर अयूब, गुलाम सरवर खान की वजारतें तब्दील किए जाने का इम्कान। वजारत इत्तलात और नशरियात में 5 शख्सियात की नई टीम बनाने की तजवीज़। फवाद चौधरी को एक मरतबा फिर वजारत इत्तलात की पेशकश। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। शिबली फराज को वजारत तवानाई दिए जाने का इम्कान। मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। नायब सदर नून लीग ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में मरियम नवाज ने लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स में जमानत मंजूर की। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा कर रहा है। नैब की दरख्वास्त से बज़ाहिर लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। नैब का काम करप्शन रोकना है, सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं। पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। शो कॉज नोटिस कोई कानूनी चारा जोई नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब की सर्कस चलती रहेगी और ये बहुत पुरानी है। नैब का मकसद ही सियासतदानों को टारगेट करना है, या मुल्क चला लें या फिर नैब को चला लें। हुकूमत रूजवेल्ट होटल के मामले पर वजाहत करे कि आखिर ये है क्या। रूजवेल्ट होटल पाकिस्तान की मिल्कियत है और इसकी हकीकत अवाम को बताना जरूरी है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत चीनी और आटा इंपोर्ट करने का स्कैंडल अवाम के सामने न रख सकी। पीपल्स पार्टी का PDM के शो कॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमा को जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी। शरी रहमान, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमा शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार करेंगे। जवाबी ड्राफ्ट की हतमी मंजूरी आसिफ जरदारी देंगे। नैयर बुखारी कहते हैं PDM सियासी इश्तराक है, कोई कंपनी या इदारा नहीं। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इत्तेहाद का शिराजा बिखरे। 10 अप्रैल अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वालों के लिए यौम हिसाब साबित होगा। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं।
डस्का के अवाम 10 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। 10 अप्रैल का सूरज शेर की फतह, इमरान माफिया की शिकस्त लेकर तुलू होगा। डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। अवाम इलेक्शन कमीशन अमले को अगवा करने वालों को वोट से सजा देंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, हमजा शहबाज का बयान। पंजाब में चीनी की कीमत कम न हो सकी, सूबाई हुकूमत चीनी 85 रुपए फी किलो फरोख्त कराने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में चीनी की 100 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए। लाहौर समेत तमाम डिवीजन्स में वज़रा को चीनी के निर्ख मॉनिटर करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को चीनी के स्टॉक और निर्ख के बारे रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। उस्मान बुज़दार का रमज़ान में और रमज़ान से पहले चीनी की वाफर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, MQM रहनुमा महंगाई के खिलाफ फट पड़े। खबर नवीद जमील कहते हैं हुकूमत ने 1 पैसे का रिलीफ नहीं दिया, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद अशिया की कीमतों में कमी नहीं आई। ताजिरों को 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दी जाए। कारोबार और बाजार का दौरानिया कम होगा तो लोग ज्यादा जाएंगे। मोहम्मद हुसैन कहते हैं सिंध हुकूमत ने महकमा प्राइस कंट्रोल गैर फाल कर दिया। अब प्राइस कंट्रोल करने की बजाय भत्ता वसूल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए मुकर्रर करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रमजान से पहले कीमतों के तयन का मामला है, जायजा लेना होगा। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। उधर बढ़ती महंगाई पर जवाब जमा न कराने पर अदालत सिंध हुकूमत पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हुकूमत सिंध के अफसरान जवाब नहीं देते, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। सरकारी वकील तो सब पता है मगर जवाब नहीं दिया जा रहा। पंजाब में बलदियाती नुमाइंदों को दफातर न मिल सके। लाहौर में टाउन हॉल इंतजामिया ने MCL हॉल को ताले लगा दिए। बलदियाती नुमाइंदों ने इजलास खुले मैदान में मुनक्किद किया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर की हुकूमती इक़दाम की मजम्मत। पाक रूस ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सरगई लारोव वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरफ नया रुख साबित होगा। पाकिस्तान और रूस मिलकर अफ़गान अमन अमल में किरदार अदा कर रहे हैं। भारत के साथ रूस के देरीना ताल्लुकात हैं। रूस भारत को अफगानिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करने पर आमादा कर सकता है। मुल्क में सयाहत को फरोग देने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पहली बार मौसम सरमा में देवसाई मैदान को स्कीइंग के जरिए अबूर किया जा सकेगा। पाकिस्तान में सरमाई सयाहत और स्की रिजॉर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने देवसाई मैदान की तस्वीर भी शेयर कर दी। इमरान साहब देवसाई तक आवाम की रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई। कायद नून लीग के लगाए पावर हाउस से देवसाई के आवाम को बिजली मिल रही है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कौम भूख, बीमारी, महंगाई और अफलास से मर रही है। कौम के पास रोजगार हो, अमन और उम्मीद हो तो वो देवसाई भी जा सकते हैं। आपने कौम को आटे, चीनी, घी, दाल, सब्जी की महंगाई, रोजगार, मईशत की तबाही के जहन्नुम में फेंक दिया। मुल्क की 2/3 मईशत तबाह हो चुकी। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौरन फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग के रिकॉर्ड की फराहमी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। स्क्रूटनी कमेटी को पाबंद किया जाए कि तहकीकात जल्द मुकम्मल करे। अकबर एस बाबर की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए हमने पहले भी स्क्रूटनी कमेटी को छूट नहीं दे रखी। अच्छी बात यह है कि दोनों फरीकैन संजीदा हैं कि केस जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे।